प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्वी कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.2 पूरी कर ली थी। आज हम प्रश्नावली 2.3 की तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 2.3 में आपको पहला सवाल दिया हुआ है कि x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको नीचे संख्याएं दी हुई है, जैसे x प्लस 1, x और x दूसरी दी हुई है अपन को x माइनस 1/2, तीसरा दिया हुआ है x, चौथा दिया हुआ है x प्लस पाई और पांचवा दिया हुआ है 5 प्लस 2x। तो जो आपको दिया ऊपर दिया हुआ है, अपनों ने एक चीज पढ़ते आ रहे हैं अपन कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर ये जो हमको दिया है ये हमारे लिए भाज्य है। ये क्या है? हमारे लिए भाज्य, ठीक है ना। ये हमारे लिए भाज्य है, तो ध्यान रखना ऊपर जो दिया हुआ ये तो है fx और नीचे जो अपन को मान दिए हुए हैं ये अपने लिए gx। तो जब भी अपन को शेषफल ज्ञात करना हो तो gx को 0 करना है। जैसे इससे पहले अपनों ने पढ़ा था शून्य ज्ञात करना था तो अपनों ने px को 0 करा था। उससे पहले पढ़ा था x का मान रखा था। अब अपन को ज्ञात करना है शेषफल। जब भी आपको शेषफल ज्ञात करना है सबसे पहले gx को 0 कीजिए। तो अपने पास देखिए यहाँ पर fx था, fx बराबर x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और नंबर 1 सवाल में आपको दिया हुआ है x प्लस 1। तो वो x प्लस 1 आपके लिए क्या है? gx। तो gx बराबर x प्लस 1 और मैंने अभी आपको बताया है कि शेषफल जब भी ज्ञात करना हो तो gx को 0 कर दो। तो मैंने इस gx को 0 कर दिया बराबर x प्लस 1। ये प्लस 1 इधर आया, काय का हो गया? माइनस का। तो 0 माइनस 1 बराबर x, माइनस 1 बराबर x। आपके पास x का मान आ गया -1, x का मान आ गया -1। अब जो x का मान आया है, gx को 0 करने पर जो x का मान आया है उस x के मान को आप fx में रखिए। तो fx बराबर x की घात 3 प्लस 3, मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ हमको रखना है -1। तो मैं यही से चलता हूँ ये x था, x की घात -1 बराबर x की घात 3 तो -1 की घात 3 प्लस प्लस 3 x का स्क्वायर, x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। f-1 हम जानते हैं किसी भी संख्या के घात अगर विषम हो और अंदर माइनस का चिन्ह हो तो चिन्ह क्या कहता है? माइनस का। तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया घात विषम थी। 1 पर कितनी घात लगा दो आएगा 1, तो 1 प्लस 3 ऐसा कैसे? -1 का स्क्वायर, घात समय चिन्ह प्लस का आएगा तो माइनस का 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस माइनस -3 प्लस 1, -1 प्लस 3 का गुणा 1 से करा 3 -3 प्लस 1। ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, क्या बचा? 0। तो आपके पास शेषफल क्या आ गया? 0। ये था सवाल नंबर 1। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 सेम कंडीशन, fx बराबर x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब अपन को दिया है x माइनस 1/2, तो इसको हम मानेंगे gx बराबर x माइनस 1/2। मैंने क्या कहा? जब भी शेषफल ज्ञात करना हो gx को 0 करना है, इसको मैंने 0 कर दिया बराबर x माइनस 1/2। ये माइनस की संख्या इधर जाएगी, काय की हो गई? प्लस की। 0 प्लस 1/2 बराबर x, 0 में 1/2 जोड़ा तो 1/2 बराबर x। मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ हमको रखना है 1/2। क्या रखना है? 1/2 रखना है हमको। जहाँ जहाँ भी हमारे पास x है वहाँ क्या रखना है अपन को? 1/2 रखना है, ठीक है। तो चलिए यहीं से चलते हैं। x की जगह क्या रख दिया? 1/2 बराबर x की घात 3 मतलब 1/2 की घात 3 प्लस प्लस 3 x की जगह x का मान रख दिया प्लस प्लस 3 x की जगह x का मान रख दिया प्लस 1/2। अब 3 घात है मतलब 1 इंटू 1 तो क्या आया? 1 क्या आएगा। इसी तरह से नीचे भी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो 1/8 प्लस, अब यह स्क्वायर है तो 1 इंटू 1 तो ऊपर तो 1 और 2 इंटू 2 4 प्लस 3 का गुणा 1 से करा 3/2 प्लस यहाँ बचा 1। f 1/2 1/8, 3 का गुणा 1 से करा 3 एकम 3/4 प्लस 3/2 और 1/1।
एफ 1/2 इन सबका ले लिया लघुत्तम, तो इन सबका लघुत्तम आ गया 8। एक ऐसे कैसे ही 8 एकम 8 प्लस ऐसा कैसे ही 3 ऐसे कैसे इंटू 4 दूनी 8 प्लस 3 2 चौक 8 प्लस 1 8 एकम 8। एफ 1/2 1 का गुणा 1 से करा 1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 चौक 12 प्लस 8 एकम 8/8। सब प्लस के सब जुड़ जाएंगे तो आ गया 27/8। 27/8 तो शेषफल क्या बच गया 27/8। जैसे यहाँ शेषफल 0 बचा था तो यहाँ शेषफल 0 था, यहाँ शेषफल ये बचा, ये शेषफल आ गया। अगला सवाल वापिस f(x) वो ही है, फिर g(x) क्या है x, तो g(x) को कर दिया 0, तो 0 बराबर x, मतलब x का मान क्या लेना है 0। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ रखना है 0, तो f x की जगह 0 बराबर x की घात 3 0 की घात 3 प्लस 3 x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1। f0 0 की कितनी घात लगा दो 0 ही आएगा, प्लस 3 ऐसे कैसे 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 3 का गुणा 0 से करेंगे, किसी संख्या का गुणा अगर 0 से करते हैं तो 0 आता है, प्लस 1 f0 बराबर 0 प्लस 3 का गुणा 0 से करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 1, तो अपने पास f0 बराबर क्या गया 1, तो शेषफल बच गया 1। ये था सवाल नंबर 3। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है f(x) दिया है, लेना है x प्लस पाई, x प्लस पाई, बात वही g(x) को कर दो 0, इसको कर दिया 0 बराबर x प्लस पाई, ये पाई इधर आएगा क्या माइनस का 0 माइनस पाई बराबर x, तो माइनस पाई बराबर x, मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ रखना अपन को माइनस पाई। चलते अपन, क्या था f(x) तो f x की जगह माइनस पाई बराबर x की घात 3, x की जगह माइनस पाई की घात 3 प्लस का प्लस 3 का 3 x स्क्वायर, x की जगह x का मान रख दिया, माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। f माइनस पाई हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात विषम हो तो चिन्ह माइनस का आता है, ये चिन्ह माइनस का आया, क्लियर। माइनस पाई की घात 3 प्लस 3, घात सम हो तो चिन्ह प्लस का आता है, तो पाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। एफ माइनस पाई बराबर माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। अब ये आगे हल नहीं हो सकता, तो शेषफल ये का ये बच गया, ठीक है। ये थे अपने पास पहले के 4 सवाल। अब चलते अपन पहले के 5वें सवाल की तरफ, चलते अपन अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 था अपने पास, वही f(x) दिया हुआ था अपन को, f(x) बराबर x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और g(x) हमको दिया था 5 प्लस 2x। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमें शेषफल ज्ञात करना हो तो g(x) को 0 करना है, तो मैंने यहाँ g(x) को 0 कर दिया। g(x) 0 बराबर 5 प्लस 2x, ये 5 उधर गए, क्या हो गए माइनस के, 0 माइनस 5 बराबर 2x, 0 में से 5 गई तो माइनस के 5 बराबर 2x, ये 2 बटे में चल जाएंगे, माइनस 5/2 बराबर x। x का मान आया 5/2, तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ रखना है 5/2, तो f x की जगह माइनस 5/2 प्लस x³ तो माइनस 5/2 का क्यूब प्लस प्लस 3 x स्क्वायर तो माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस का प्लस 3, ये 3 ऐसे कैसे ही x की जगह x का मान रख दिया प्लस 1, ये ऐसा कैसे, इसको छेड़ना ही नहीं। अब घात 3 है, मतलब चिन्ह तो आएगा माइनस का, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 5 का 25, 25 पंजे 125। इसी तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 ऐसे कैसे ही घात समय, इसलिए चिन्ह आएगा प्लस का, तो प्लस का चिन्ह, 5 का स्क्वायर तो 5 इंटू 5 55 का 25, 4 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 3 5 15/2 प्लस 1, 125/8 ऐसे कैसे ही प्लस 25 थी 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1/1, इन सब का लघुत्तम ले लिया, आ गया 8 माइनस 125 ऐसे कैसे 8 एकम 8, 1 आ गया, प्लस ऐसा कैसे 75 ऐसे कैसे 4 दूनी 8 2 आ गए, माइनस ऐसे कैसे 15 ऐसे कैसे इंटू 2 चौक 8 प्लस 1 ऐसा कैसे 1 का पाड़ा 8 8 एकम 8, तो इन दोनों गुणा करा तो 125, इन दोनों गुणा करा 150, इन दोनों गुणा करा 60, 8 एकम 8। ये दोनों संख्याएं माइनस की है तो दोनों जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस की 185, ये दोनों प्लस की जुड़ जाएगी, चिन्ह आएगा प्लस का 158/8। इसमें से इसको घटाया तो हमारे पास आ गया माइनस 27/8,
तो शेषफल क्या बच गया -27/8। क्लियर। सवाल नंबर 2 आपको दिया हुआ है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। वापस शेषफल ज्ञात करना है आपको। शेषफल ज्ञात करना है तो मैंने बता रखा कि जब भी शेषफल ज्ञात करना हो तो gx को कर दो 0। तो आपके पास ये था fx, आपको ये gx दिया होता है, इसमें इसका भाग देने पर, मतलब ये तो हो गया fx, ये हो गया gx। तो जब भी शेषफल ज्ञात करना हो gx को करते हैं 0, तो इसको हमने क्या कर दिया 0 बराबर x माइनस a। ये a उधर गया क्या होगा प्लस का, a बराबर x, मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ रखना है a। f ये x की जगह a बराबर x की घात 3, a की घात 3 माइनस माइनस a ये दिया हुआ है a, फिर x का a, x की जगह रखना है a प्लस 6a माइनस a की घात 3 माइनस a। अब देखो यहाँ a स्क्वायर और यहाँ a, तो a स्क्वायर और a क्या हो गया, a की घात 3 प्लस 6 का गुणा ऐसे करा 6a माइनस a, इससे ये कट गया, क्यों, एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ बचा 6a माइनस a, 6 में से a गई तो क्या बचे 5a। अगला सवाल है आपके पास सवाल नंबर 3 कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछे कि गुणनखंड है या नहीं है, तो भी अपन को gx को क्या करना है 0 ही करना है। तो अपने पास ये तो था fx, लिख दिया, gx ये था, gx को 0 कर दिया, बराबर 7 प्लस 3x, 7 इधर आया माइनस का बराबर 3x, 0 में से 7 गई माइनस के 7 बराबर 3x, ये 3 बटे में चल जाएंगे, -7/3x, 7/3 बराबर x, मतलब x का मान आ गया -7/3। जहाँ जहाँ भी x से वहाँ रखना है -7/3, f ऐसा का ऐसे ही, x की जगह रख दिया -7/3 बराबर 3 ऐसा का ऐसे ही, x का क्यूब तो -7/3 का क्यूब प्लस प्लस 7 x की जगह -7/3, ये ऐसा कैसे ही, 3 ऐसे कैसे ही। अब 3 घात है तो चिन्ह विषम आएगा, चिन्ह तो माइनस का है, विषम घात है कि ना, इसलिए चिन्ह क्या आएगा माइनस का। तो 7 की घात 3 मतलब 7 × 7 × 7, 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 343। इसी तरह से 3 × 3 × 3 तो कितना आ गया 27। इसका काम हो गया, यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस 7 7 49/3, ये कट गया 3 से, 3 एकम 3 3 नम 27, तो यहाँ बच गया -343/9 -49/3। अब इन दोनों का ले लिया हमने क्या लघुत्तम, तो इन दोनों का लघुत्तम आ गया 9, -343 × 1 -49 × 3 थिया 9, -343 प्लस इन दोनों गुणा करा तो माइनस की 147, दोनों संख्या ही माइनस की है तो दोनों क्या होगी जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो माइनस के 490/9 कट रहे नहीं कट रहे। अब इससे हमें क्या पता चला कि गुणनखंड है या नहीं है, तो गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, अगर ध्यान रखना, अगर ये शेषफल 0 आ जाता, अगर ये शेषफल 0 आ जाता तो अपना ये जो रहता है इसका गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ शेषफल 0 नहीं आ रहा है, देखो 0 नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये इसका एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। अगर शेषफल 0 होता तो फिर ये इसका एक गुणनखंड होता। तो ये थी अपनी प्रश्नावली 2.3 जो अपनों ने आज पढ़ी है, ठीक है। तो अब इसके सवालों को करके देखिए, फिर मिलता है अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।